Question number 81. The differential equation y dx minus 2x dy equal to 0. A family of straight lines, a family of parabolas, a family of hyperbolas, a family of circles. ये देखने के लिए आपको पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव या डिफरेंशियल इन्वॉल्व हो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप वहाँ से फंक्शन फाइंड करते हैं कि व्हाट इज़ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। गिवन y dx माइनस एक्स dy इज़ इक्वल टू 0, गिवन y dx माइनस 2x dy इज़ इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज y dx इज़ इक्वल टू 2x dy, दिस इज़ इक्वल टू 1 ओवर x dx प्लस 2 ओवर y dy। अब आप वेरिएबल सेपरेट कर लें, dx के साथ x की टर्म्स और dy के साथ y की टर्म्स। सो 1 ओवर x dx प्लस 2 ओवर y dy। यहाँ आपकी मर्ज़ी है कि आप लेफ़्ट साइड पे y की टर्म्स रख लें, राइट साइड पे x की, या लेफ़्ट साइड पे x की और y साइड पे राइट की। यहाँ अब आपकी मर्ज़ी है कि लेफ़्ट साइड पे आप dx रखना चाहते हैं कि dy रखना चाहते हैं। इसी तरह यह आपकी मर्ज़ी है कि कांस्टेंट को आप y की साइड पे रखना चाहते हैं या x की साइड पे रखना चाहते हैं। इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Now integrating both sides, integral 1 over x dx equal to integral 2 over y dy. This is equal to अब 1 over x की इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस कांस्टेंट। अब कांस्टेंट जब आपके पास लॉग में आ रहा हो x और y तो फिर आप क्या करते हैं, आप कांस्टेंट भी log c की फॉर्म में ले लेते हैं। अगर x और y x स्क्वेयर्स की फॉर्म में आ रहे हो तो कांस्टेंट c स्क्वेयर ले लेते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, चाहे log c लिख दें, चाहे उसको c स्क्वायर लिख दें, चाहे e पावर c लिख दें, आप जिस फॉर्म में भी उसे लिखना चाहें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इज़ इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, 1 ओवर y की इंटीग्रेशन log y। नेक्स्ट आप log की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करें, log ऑफ x प्लस log ऑफ c, दिस इज़ इक्वल टू log ऑफ cx एंड 2 मल्टीप्लाई log मीन log ऑफ y स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है log के साथ, इसे आप y की पावर में लिख देंगे तो y स्क्वायर बन जाएगा। log ऑफ cx इक्वल टू log ऑफ y स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज cx इक्वल टू y स्क्वायर। वी कैन राइट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax where 4a is equal to this constant c and you know that what is this is equation of parabola. So correct option is a family of parabolas. आप जानते हैं कि ऑप्शन ए जो है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में x और y दोनों लीनियर होते हैं, जबकि इसमें y स्क्वायर आ रहा है, सो ये स्ट्रेट लाइंस नहीं हो सकती। इसी तरह हाइपरबोलाज और सर्कल्स में आपको पता है कि x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ x आ रहा है। सो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज फैमिली ऑफ पैराबोलाज। क्वेश्चन नंबर 82. A particular integral of the differential equation d square plus 4y is equal to x is x e power minus 2x, x cos 2x, x sin 2x, x by 4. ये y में नॉन होमोजीनियस है क्योंकि राइट हैंड साइड इज़ अ फंक्शन ऑफ x। अगर यहाँ पे 0 होता राइट हैंड साइड पे तो फिर आपकी एक्सिलरी इक्वेशन बन जानी थी, वहाँ से आप y c फाइंड कर सकते हैं। अब राइट हैंड साइड इज़ अ फंक्शन ऑफ x, सो आपने इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए आप मुख्तलिफ केसेस जानते हैं, वो डिपेंड करते हैं आपके राइट साइड पे जो फंक्शन ऑफ x होता है। आप केसेस बनाते हैं e पावर x के लिए, साइन के लिए, कॉस के लिए, हाइपरबोलिक के लिए और पोलिनोमियल ऑफ x के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो राइट हैंड साइड है ये पोलिनोमियल ऑफ x है, पोलिनोमियल है, लिहाजा आप इसे बाइनोमियल सीरीज़ की मदद से सॉल्व करेंगे। अब आप सोल्यूशन देखें, वाई पी इज़ इक्वल टू 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस 4x। डी स्क्वायर प्लस 4 को बाइनोमियल सीरीज़ बनाने के लिए आप 4 कॉमन ले लें, 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 एंड दिस इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 पावर माइनस 1 ऑफ x। इस पे आप बाइनोमियल सीरीज़ लगा लें, 1 एज इट इज़, पावर स्टार्ट में आ जाएगी -1 डी स्क्वायर बाय 4 प्लस आगे हायर पावर आएंगे d4 d6 और हम d से मुराद डेरिवेटिव है। x का आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 1 हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव पे 0 हो जाएगा, लिहाजा आगे तमाम हायर टर्म 0 हो जाएंगी, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसे x से मल्टीप्लाई कर लें तो x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x बन जाएगा। x पे जब d स्क्वायर बाय 4 ऑपरेट होगा तो ये बन जाएगा -1
और जब डी स्केयर अप्लाई करेंगे तो डी स्केयर का मतलब मैंने आपको बताया सेकंड डेरिवेटिव है, एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव 1 है, सेकंड डेरिवेटिव 0, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा और इसी तरह हायर डेरिवेटिव सारे 0 हो जाएंगे. सो वी गेट आंसर x/4 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी. Question number 83. The area of the choroid r equal to a1 plus cos theta is equal to, ये पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, 4 पाई स्केयर 8 पाई a 3 पाई a स्केयर बाय 2 पाई a स्केयर. कॉर्डाइड r इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारे पास ये हार्ट शेप की डायग्राम है, ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पे. और इस वक्त आप अगर एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल फार्मूला है जिसमें हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा. थीटा ये आपके पास एंगल है, अगर आप ये नोट करें तो एंगल आपका 0 से लेके 2 पाई तक जाता है. जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके π/2 पे तो इसके जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो हिस्सा है वो आ जाएगा, लेकिन जब आप 0 से लेके 2 पाई तक इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा. इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसे 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट कर दें. अब ये क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो आप इसे 0 से पाई तक इंटीग्रेट करके अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा. यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करें इसी तरह से पोलर फॉर्म में लेके, और उसमें आप क्या करेंगे, सर्कल आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर सिमेट्रिक होता है, यानी एक्स वाई दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होता है. तो आप क्या करेंगे, आप पाई सिर्फ 0 से 2 पाई लेके आप उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करके फिर उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल सी दैट एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. एरिया का फार्मूला हमारे पास है a इज इक्वल टू 1/2 θ1 to θ2 r स्क्वायर डी थीटा. इसमें अब हमने जो इंटीग्रेशन करनी है वो 4 क्वाड्रेंट्स में है तो वो 0 से 2 पाई जाएगा. दिस इज इक्वल टू 1/2 0 to 2 पाई. r की वैल्यू हमारे पास a1 प्लस कॉस थीटा है, उसका हम स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर डी थीटा. दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर कांस्टेंट है, a स्क्वायर बाई 2 0 to 2 पाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर लें. आप जानते हैं कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन के लिए आप फार्मूला यूज़ करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2. एंड नाउ अगर आप एलसीएम ले लें तो ये आपके पास 2 आ जाएगा. 2 1 2 प्लस 1 3 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 2 कॉस थीटा ओवर 2. अब आप इंटीग्रेशन करें, 3 की इंटीग्रेशन हो जाएगी 3 थीटा, कॉस 2 थीटा की साइन 2 थीटा बाई 2, कॉस 2 थीटा की साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस 2 और कॉस थीटा की साइन थीटा. ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे प्लस आना है. अब जब क्या आप लिमिट पुट करेंगे, जब आप 2 पाई पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2 पाई, ये 6 पाई बन जाएगा. और साइन के अंदर जब आप 2 पाई पुट करेंगे तो ये 4 पाई, साइन 4 पाई पे 0 हो जाएगा. इसी तरह साइन 2 पाई ये 0 हो जाएगा. और जब आप एंगल को 0 पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी. लिहाजा आपके पास आंसर आएगा a स्क्वायर बाय 4 6 पाई. आफ्टर कैंसिलेशन दिस इज 3 पाई a स्क्वायर बाय 2. सो करेक्ट ऑप्शन इज C. So this is the correct option C. Next question number 84. The value of under root 3 sin x plus cos x will be greatest when x is equal to pi by 2, pi by 4, pi by 6, pi by 3. आपने ग्रेटेस्ट वैल्यू देखनी है इस फंक्शन की कब होगी. फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो तो आमतौर पे आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं. यहाँ मैं आपको कुछ डेफिनेशन रिकॉल करवाना चाहता हूँ. नंबर 1, क्रिटिकल पॉइंट. इफ़ f प्राइम इज़ 0 r डज नॉट एग्जिस्ट. अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए या एग्जिस्ट ना करे तो वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है. आप इसकी एग्जांपल शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर. स्टेशनरी पॉइंट. अगर फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे 0 हो तो उसे हम स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं. इसका मतलब है कि हर स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट भी होता है, क्योंकि अगर f प्राइम 0 होगा तो वो क्रिटिकल पॉइंट भी होगा. लेकिन हर क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट नहीं होता. इसकी आप एग्जांपल शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में. ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जो स्टेशनरी पॉइंट ना हो. अच्छा, अब स्टेशनरी पॉइंट की भी किस्में हैं. जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है वो 2 तरह के होते हैं. एक टर्निंग पॉइंट. टर्निंग पॉइंट कब होता है? अगर f प्राइम a 0 हो यानी वो स्टेशनरी पॉइंट हो और a पे वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे रहा हो तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट.
इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव से पता चलता है, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो वो रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होता है, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो वो रिलेटिव मिनिमम वैल्यू दे रहा होता है। अब आप इसकी एग्जांपल शेयर कर सकते हैं, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा हो और एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो मिनिमम वैल्यू दे रहा हो। ऐसा स्टेशनरी पॉइंट भी हो सकता है जो टर्निंग। नाउ वी सॉल्व आवर क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहेंगे। हम जानते हैं कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हमेशा स्टेशनरी पॉइंट्स पे होती हैं। तो स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए आप एफ प्राइम एक्स लें। एफ प्राइम एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, दिस इज एफ प्राइम एक्स। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए पुट एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट 3 कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, सो स्क्वायर रूट 3 कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, ये tan x बन जाएगा। अब आप देखिए tan x की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 कब होगी, जब x इक्वल टू π/3 होगा। लिहाजा ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट है π/3। अब सिर्फ हमने ये तसल्ली करनी है कि हमारे फंक्शन की वैल्यू π/3 पे मैक्सिमम है या नहीं है। मैक्सिमम कब होगी, जब आपका सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा फ्रॉम 1। अब आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव लें एफ डबल प्राइम एक्स, तो ये स्क्वायर रूट 3 कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स। अब ये एफ डबल प्राइम एक्स है, एक्स को आप π/3 पुट करें, साइन π/3 एंड कॉज π/3। ये साइन π/3 भी पॉजिटिव होता है, कॉज π/3 भी पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से एफ डबल प्राइम एक्स नेगेटिव हो जाएगा। Since it is clear that f double prime x is less than 0 at x equal to π/3, so y is maximum at π/3. So our correct option is D, π/3. Question number 85. If a particle in equilibrium is subjected to 4 forces F1, F2, F3, F4, then what is the value of F4? Option A, B, C, D are given. आप जानते हैं जब एक पार्टिकल पे मुख्तलिफ फोर्सेस एक्ट कर रही हों तो वो इक्विलिब्रियम में तब होता है जब नेट फोर्स 0 यानी रिजल्टेंट फोर्स 0। लिहाजा इन चारों फोर्सेस का सम आपके पास 0 होगा। ए पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, देयरफॉर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू 0। F1, F2, F3 गिवन है, उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहाँ से आपके पास F4 की वैल्यू आ जाएगी 2i प्लस 2i 4i प्लस i 5i, ये उधर जाके माइनस 5i हो जाएगा। इसी तरह माइनस 5j प्लस 3j ये माइनस 2j आ जाएगा, माइनस 2j और माइनस 2j ये माइनस 4j, ये उधर जाके प्लस 4j हो जाएगा। इसी तरह 6k माइनस 7k ये माइनस के आ जाएगा और माइनस 3k दिस इज माइनस 4k, राइट साइड पे जाके ये प्लस 4k आ जाएगा। सो F4 इज इक्वल टू माइनस 5i प्लस 4j प्लस 4k, विच इज ऑप्शन ए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए।